नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, मूर्खाणां पंडिता द्वेष्या अधनानां महाधनाः वारांगनाः कुलस्त्रीणां सुभगानां च दुर्भगाः। आचार्य चाणक्य अपने जीवन अनुभव के आधार पर कहते हैं कि इस संसार में परस्पर विरोधी गुण, कर्म, स्वभाव, शील, संस्कार आदि वाले लोगों का एक दूसरे के प्रति विरोध पाया जाना स्वाभाविक है। वे कहते हैं, मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्या। जो मूर्ख हैं, जिनकी शिक्षा कम है, जो सोच विचार कर बोलते नहीं या अच्छी योजना बनाकर काम नहीं करते, उनका पंडितों या विद्वानों से, जो बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, दूसरे लोगों को मार्गदर्शन, सुझाव और परामर्श देते हैं और अच्छी योजना बनाकर अपना काम करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, इन दोनों का परस्पर विरोध रहता ही है। मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि चाहे वह कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, कितना ही योजना बनाने में अकुशल हो, लेकिन कोई दूसरा उसको कोई सीख दे। और विद्वान लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अपने बल पर अच्छा विचार, अच्छी योजना, अच्छा काम नहीं कर पाते, और जब उन्हें सुझाव भी दिया जाता है तो वे उसे स्वीकार करने में आनाकानी दिखाते हैं। इनका परस्पर विरोध रहता ही है। अधना नाम महाधना, जो अधन यानी निर्धन है, जिनके पास पैसा, संपत्ति और जीवन के संसाधन नहीं है, वे ऐसे लोगों से विरोध रखते हैं या उन्हें पसंद नहीं करते जिनके पास खूब पैसा, खूब साधन, संसाधन और समृद्धि है। ये आपस में एक दूसरे का विरोध रखते हैं। निर्धन व्यक्तियों को समृद्ध लोगों के सामने हीनता अनुभव होती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस लगती है, उनकी गरीबी और अधिक पीड़ादायी हो जाती है, इसलिए वे समृद्ध लोगों से आमना सामना नहीं चाहते। इसी प्रकार समृद्ध लोग भी निर्धनों को आशंका की दृष्टि से देखते हैं, उनसे भय रखते हैं। निर्धनों को देखकर उन्हें घृणा आती है, उन्हें लगता है कि वे ठगे जा सकते हैं और कुछ नहीं तो उन्हें कुछ बद्दुआ मिल सकती है। इसलिए इन दोनों वर्गों का एक दूसरे के प्रति वैर विरोध रहना स्वाभाविक है। वारांगना कुलस्त्रीणाम। आचार्य चाणक्य के समय में वारांगना उस स्त्री को कहा जाता था जो अपनी कला का प्रदर्शन पैसे लेकर करती हो, चाहे वह नाचने की हो, गाने की हो, चित्र की हो या अन्य किसी प्रकार की। तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार की वारांगनाएं, जिसे आज की भाषा में वेश्याएं कहा जाता है, वे कुलस्त्रियां यानी जो घर की, परिवार की ब्याहता स्त्रियां हैं, उनकी विरोधी होती ही हैं, क्योंकि वे अपनी कला में दक्ष होती हैं, उनको कला के बदले पैसा मिलता है, इसलिए वे उस कला को और निखारती हैं। लेकिन घर की स्त्रियां अपने काम काज में, अपने जीवन व्यवहार में लगे रहने के कारण, व्यस्त होने के कारण उन कलाओं को उतना अधिक निखार नहीं दे पाती। इसलिए इन दोनों का परस्पर विरोध रहना स्वाभाविक है। और अंत में सुभगा नाम च दुर्भगा। इस संसार में हम देखते हैं कि कुछ लोग शारीरिक दृष्टि से बहुत दुर्बल और अनाकर्षक होते हैं, अच्छे नहीं दिखाई देते, और पैसा भी उनके पास कुछ ज्यादा नहीं होता, पढ़ लिख भी नहीं पाते, कोई गुण भी नहीं होता। वे साक्षात दुर्भाग्य की प्रतिमा होते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग शारीरिक दृष्टि से बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक और बलवान होते हैं। उनका घर परिवार अच्छा होता है, उनके शिक्षा और संस्कार बहुत उन्नत किस्म के होते हैं, वे बहुत समृद्ध भी होते हैं और उन्हें सौभाग्य की प्रतिमा कहा जा सकता है। तो इन दो वर्गों का परस्पर विरोध होना, विपरीत होना, वो भी स्वाभाविक है। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने
हमारे समाज के परस्पर विपरीत गुण, कर्म, स्वभाव, संस्कार और परिस्थितियों वाले लोगों की तरफ इशारा करते हुए ये बताया है कि उनमें स्वाभाविक रूप से वैर विरोध पाया जाता है। 7वां श्लोक है, आलस्योपहता विद्या परहस्तगता स्त्रियः अल्पबीजम हतं क्षेत्रम हतं सैन्यमनायकम। आचार्य कहते हैं आलस्योपहता विद्या। यदि आपके पास कोई विद्या, कोई ज्ञान या कोई कौशल है और आप उसका प्रयोग नहीं करते, पढ़ने के समय विद्या प्राप्त की, उसका अभ्यास किया, लेकिन बाद में प्रयोग नहीं किया, तो वह विद्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। या तो आप उसे अपने लिए प्रयोग करिए या किसी को सिखाइए, किसी के लिए उसका सदुपयोग करें, तभी वह विद्या बनी रह पाएगी। परहस्तगताः स्त्रियः, हमारे परिवार की स्त्रियां यदि घर परिवार में मन न लगाकर वहां सेवा शुश्रूषा और अपने कर्तव्य न निभाकर दूसरे परिवारों में आए जाएं, वहां के लोगों के साथ घुले मिलें, वहां अपने कला कौशल का प्रदर्शन करें, तो वे दूषित हो जाती हैं, वे अपने हाथ से निकल जाती हैं और यह स्थिति उनके और परिवार के लिए अच्छी नहीं होती। अल्प बीजम हतम क्षेत्रम, कोई किसान अपने खेत में तैयारी तो बहुत अच्छी करे, बहुत अच्छी गुड़ाई करे, निराई करे, हल चलाए, पानी दे, खाद डाले, लेकिन बीज या तो कम गुणवत्ता का डाले या थोड़ा सा डाले, तो अच्छा खेत भी क्या करेगा, वो खेत भी बहुत अच्छी फसल नहीं दे पाएगा। हतम सैन्यम अनायकम, और ऐसी सेना जिसके पास हथियार बहुत अच्छे हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई है, वे सब कुशल भी हैं, लेकिन उनका कोई नायक नहीं है, कोई कमांडर नहीं है, तो वो सेना क्या करेगी, वो आपस में ही लड़ भिड़ करके नष्ट हो जाएगी। और सेना कितनी भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो और कितने ही अच्छे शस्त्रास्त्र उसके पास हों, लेकिन उसका कोई नायक अवश्य होना चाहिए। 8वां श्लोक है, अभ्यासात् धार्यते विद्या गुणं शीलेन धार्यते गुणेन ज्ञायते त्वार्यः कोपो नेत्रेण गम्यते। आचार्य कहते हैं अभ्यासात् धार्यते विद्या, कोई भी विद्या, चाहे वह ज्ञान संबंधी हो या कौशल संबंधी, उसका अभ्यास करते रहने से ही वह बनी रहती है और समय पर काम आती है। कुलम शीलेन धार्यते, हमारे अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव, बोल, व्यवहार, वे हमारे कुल की श्रेष्ठता को बनाए रखते हैं। गुणेन ज्ञायते त्वार्यः, आर्यः का अर्थ श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? जिसके गुण अच्छे हैं, जिसका उठना बैठना, जिसका बोल व्यवहार वह श्रेष्ठ है, उन्नत है, सुविचारित है, दूसरे लोगों को प्लीज करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, वह ही आर्य यानी श्रेष्ठ है। और अंत में कोपो नेत्रेण गम्यते, कोपो यानी क्रोध, यह एक भाव है। इसी प्रकार अन्य भाव भी हो सकते हैं, शोक का हो सकता है, प्रसन्नता का हो सकता है, चिंता का हो सकता है। आचार्य कहते हैं इन सबको नेत्रेण यानी आंखों से जाना जा सकता है। हमारी आंखें इन सब भावों को किसी न किसी प्रकार से प्रदर्शित कर देती हैं और पहचानने वाले भी पहचान जाते हैं कि इस समय व्यक्ति किस दशा में है। 9वां श्लोक है, वित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृदुना रक्ष्यते भूपः सत स्त्रिया रक्ष्यते गृहम्। वित्तेन रक्ष्यते धर्मो, जो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, वह वित्त यानी संपत्ति से, पैसे से, संपदा से बचाया जाता है। किसी भी प्रकार का कर्तव्य करने के लिए हमें कुछ ना कुछ साधन सामान की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। विद्या योगेन रक्ष्यते, योग का अर्थ है अप्राप्तस्य प्राप्ति ही। जो ज्ञान, जो गुण, जो कर्म, स्वभाव
अभी तक हमारे पास नहीं है, उनको प्राप्त करते रहने से ही विद्या यानी हमारा ज्ञान, हमारा कौशल बढ़ते रहता है। मृदुना रक्ष्यते भूपः, राजा की यह पहचान है कि वह कितना ही कठोर निर्णय ले, लेकिन उसके चेहरे पर सौम्यता बनी रहनी चाहिए, और यही सौम्यता उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है और वह लोकप्रिय रहता है। सत स्त्रिया रक्ष्यते गृहम, घर की रक्षा अच्छी स्त्रियों, अच्छी मतलब जो शिक्षित हैं, सभ्य हैं, गृह कार्य में दक्ष हैं, ऐसी स्त्रियों के द्वारा घर की रक्षा होती है। 10वां और आज के सत्र का अंतिम श्लोक है, अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रमाचारम अन्यथा, अन्यथा कुवचः शांतम लोका क्लिश्यन्ति चान्यथा। अन्यथा का अर्थ यहां पर है अनुपयोगी। जो व्यक्ति वेद पांडित्य को अनुपयोगी मानते हैं, वेद शब्द का तो अर्थ ही है ज्ञान, और पांडित्य का मतलब होता है ज्ञान में कुशल होना। तो जो व्यक्ति ज्ञान को और ज्ञान में दक्ष होने को व्यर्थ मानते हैं और शास्त्रमाचारम अन्यथा, शास्त्र का अर्थ है जो ज्ञान हमें विशेषज्ञों के द्वारा उपलब्ध होता है। जैसे आचार्य चाणक्य ने यह नीति को दिखाने वाला, नीति का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ लिखा, तो वे विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का ग्रंथ लिखा। तो यह चाणक्य नीति दर्पण भी एक प्रकार का शास्त्र है। और आचारम यानी आचरण, अच्छा और सत्य भाषण, ठीक प्रकार का व्यवहार जो दूसरे लोगों को आश्वस्त करे, जो इन दोनों को भी व्यर्थ मानता है, अनुपयोगी मानता है। अन्यथा कुवचः शांतम, जो शांत होते हैं, जो भी विद्वान, बलशाली और अधिकारी होते हैं, उनका गुण है कि वे शांत दिखाई देते हैं, धैर्यवान होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जो कुवचन कहता है और उनकी इस शांति को व्यर्थ बताता है, अनुपयोगी कहता है, ऐसे लोकाः यानी लोग क्लिश्यन्ति, हमेशा क्लेश यानी दुख ही पाते हैं। उन्हें अपने जीवन में कभी भी सुख, शांति, समृद्धि और संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शास्त्र का व्यवहार करना चाहिए, और कभी भी जो धैर्यशाली लोग हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इन श्लोकों के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने हमें जीवन व्यवहार के बारे में अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होंगे और आप इन्हें दूसरों तक पहुंचाने के भी माध्यम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।